हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर जो आज का टॉपिक होने वाला है आपका, एमपी में मध्य प्रदेश का पशुधन, मतलब मध्य प्रदेश में पशुपालन किस तरीके से होता है, किस पशु की संख्या कितनी है, ठीक है ना, कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, वो सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। नंबर एक, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक क्या है आपका, पहले टॉपिक देख लो। मध्य प्रदेश में पशुपालन, इसमें पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक ही क्लास में खत्म करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कहाँ से बनते हैं, नंबर एक जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, नंबर एक प्रजातियों से बनते हैं। या गाय की प्रजाति कौन कौन सी होती है, बकरी की कौन सी है। अब उनमें स्पेशल कि निमाड़ की रानी किसे कहते हैं, मालवा की रानी किसे कहते हैं, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, ठीक है ना। जो आपको जीआई टैग वगैरह हो गया, पशु समझ, मुर्गे को जीआई टैग दिया गया है, कड़कनाथ मुर्गे को, मांस देने वाली प्रजाति कौन सी है, वहां से आपको क्वेश्चन आते हैं। नंबर तीन, किस जिले में या कौन सा जिला किस जानवर के लिए या किस पशु के लिए फेमस है। जैसे आपको नीमच मिलेगा ऊँट के लिए, मुरैना मिलेगा भैंसों के लिए, शिवपुरी भेड़ों के लिए। ऐसे आपको क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। साथ में जो प्रमुख योजनाएं आपकी रहेंगी, उन योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। योजनाओं के आपको क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। योजनाओं के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। और एक और दिक्कत होने लगी, यहाँ से कुछ डाटा फैक्ट यहाँ से आने लग गया है। परसों से डायरेक्ट फैक्ट आता है, जो रिपोर्ट आती है आपकी 4 या 5 साल में, वो वहां से आपका क्या आता है, डाटा आने लग गया। ये आपके लिए बहुत टफ टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश में पशुपालन। अगर मैप की बात करूं, मैं मैप बनाता हूँ कि एमपी में कहाँ पे क्या पाया जाता है, तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें। अगर मैप की बात करूं, देखो एक छोटा सा प्यारा सा एमपी का मैप बना है, गुच्चू सा। ये आपका मैप है, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं, मुरैना में क्या पाया जाता है बेटा। मुरैना जिला में आपकी सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं, सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। शिवपुरी जिले में आपकी सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। क्या बेटा, सर्वाधिक भेड़ आपकी पाई जाती है। बात करूं छतरपुर में आपके, तो छतरपुर में आपकी सबसे सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, जो भी वो एक व्यक्ति को बोला गया था ना, वहां पे सुअर, सुअर पाए जाते हैं। नर्मदापुरम में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं, गधे। नर्मदापुरम में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं। धार में सर्वाधिक आपकी गौवंश और बकरी पाई जाती है, गौवंश व बकरी आपकी धार में पाई जाती है। यार है ना, यहाँ पे आपकी क्या बेटा, ये भेड़ है, शिवपुरी में भेड़ है और धार में बकरियां हैं। उज्जैन में आपके, उज्जैन में घोड़े पाए जाते हैं आपके, क्या, उज्जैन में घोड़े पाए जाते हैं। बात करो नीमच की, तो नीमच में आपके सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं, क्या, सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको इन्हीं जिलों को याद करना है, क्या, इन्हीं जिलों को याद करना है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। अब एक आपकी भाई पशु है, आपके यहाँ पे कौन से कितनी संख्या में पशु है, तो एक आपकी पशु जनगणना होती है। क्या होती है, पशु, जैसे आपकी मानव की जनगणना होती है, ऐसे आपकी क्या होती है, पशु जनगणना होती है। पहले डालो पशु जनगणना, पशु जनगणना, इसको पशु गणना भी बोलते हैं, पशु जनगणना बोल दो, ठीक है ना। बात करूं, भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी, भारत में पशु जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, शुरुआत, तो भारत में पशु जनगणना की शुरुआत 1919 से मानी जाती है। कब कराई जाती है, कितने सालों में, कितने वर्षों में, तो आपकी मानव की जनगणना 10 वर्ष में होती है, एक पशु जनगणना की प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में आपकी आयोजित होती है, ठीक है। इस बात को आपको रखना है। आपकी 19वीं जनगणना कब कराई गई थी, 19वीं, 19वीं आपकी 2012 में कराई गई थी। 20वीं आपकी 2019 में कराई गई थी। 20वीं आपकी 2019 में, 2000
मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 2019 लिखते नहीं आ रहा मेरे को। कब कराई गई थी? 2019 में कराई गई थी। इस बात को आपको रखना। अगर आपसे पूछे, अगर आप सोचे भारत की प्रथम डिजिटल पशु जनगणना कौन सी थी, तो जो आपकी जो द्वार जो आपकी 20 वाली जो 20वीं थी आपकी 20वीं जनगणना, भारत की प्रथम क्या थी बेटा? डिजिटल पशु जनगणना थी। डिजिटल पशु जनगणना थी। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। और इसके अनुसार एमपी में लगभग 40.6 मिलियन पशु आपके पाए जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर बात करूं मैं आपका जो 20वीं जनगणना है, इसके आधार पर रैंक की बात करूं, 20वीं गणना के आधार पर रैंक की बात करूं, स्टेट वाइज रैंक की बात करूं, स्टेट वाइज, तो आपका प्रथम स्थान आता है फर्स्ट यूपी का, सेकंड राजस्थान का, और थर्ड लार्जेस्ट आता है आपका एमपी का। ये आपको रैंक क्या रखना है पशु जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। क्या रखना 2024 में, 2024 में आपकी 21वीं पशु गणना संपन्न हुई है। 21वीं पशु जनगणना संपन्न हुई है। और हम जो लोग आज जो डाटा पढ़ेंगे ना, मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग डाटा पढ़ेंगे वो आपका 21वीं पशु जनगणना के आधार पर ही पढ़ेंगे। कब? 21वीं पशु जनगणना के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो पशु और उनकी जनजातियां या प्रजातियां। क्या? प्रमुख पशु और उनकी प्रजातियां। उनकी प्रजातियां। सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण आपका गौवंश। क्या? सबसे पहला आपका है गौवंश। गौवंश आपका सबसे महत्वपूर्ण है। गौवंश की अगर बात करें तो गौवंश के अंतर्गत आता क्या क्या पहले आता है आपका, तो सांडवी इसमें आता है, बछड़ा भी इसमें आता है, बैल भी आता है, और गाय भी इसके अंतर्गत आती है। क्या? गाय भी इसके अंतर्गत आती है। अगर बात करूं इस 21वीं जनगणना के अनुसार एमपी में इनकी संख्या कितनी है, जो कि आपसे नहीं पूछी जा सकती है, 1,57,48,498 इनकी क्या संख्या बताई गई है, क्या रखना। मैं पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश कहाँ बेटा? सर्वाधिक आपका पाया जाता है धार में। धार में। सेकंड नंबर सागर में। और थर्ड नंबर आपको खरगोन में। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम कहाँ पाया जाता है, सबसे कम, तो सबसे कम आपका न्यूनतम, न्यूनतम में सबसे कम आपको पाया जाता है निवाड़ी, फिर दतिया, फिर आपका भोपाल, फिर आपका भोपाल। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। नहीं तो आपको इन दो को तो याद रख ही लेना है बेटा। इन दो को आपको याद रखना है, धार और निवाड़ी। धार में सबसे अधिक और निवाड़ी में सबसे कम, ठीक है ना। चलो मैं बात करूं गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी होती हैं, प्रमुख नस्लें या प्रजातियां, और उनमें से मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या होती है, जहां से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो गाय की मुख्य नस्लों में आपकी मध्य प्रदेश में क्या, मध्य प्रदेश में आपको मालवी मिल जाएगी, मालवी गाय, निमाड़ी गाय, निमाड़ी गाय, काबला गाय। ये आपको प्रमुख नस्लें मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी। इनके अलावा आपको हरियाणवी भी मिलेगी, हरियाणवी गाय, थार पाकर गाय, थार पारकर गाय, साहिवाल,
साहिवाल, जर्सी, जर्सी इत्यादि नस्लें भी आपकी पाई जाती गाय की, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है निमाड़ी गाय। सबसे महत्वपूर्ण क्या आपका निमाड़ी गाय। क्यों महत्वपूर्ण है, इसको अपन क्या निमाड़ की रानी कहते हैं। निमाड़ की रानी कहते हैं। कहाँ पाई जाती है, खंडवा और खरगोन में पाई जाती है। खंडवा व खरगोन में। फेमस क्यों भैया, सर्वाधिक दूध देने वाली है एमपी में क्या, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी आपकी निमाड़ी गाय है। एक और आपकी महत्वपूर्ण मालवी गाय। मालवी गाय, इसको मालवा की रानी कहते हैं। क्या, मालवा की रानी कहते हैं। कहाँ पे, शाहजहांपुर, राजगढ़, मंदसौर में पाई जाती है। शाहजहांपुर, राजगढ़ व मंदसौर में आपकी पाई जाती है। एक आपकी होती है ग्वाला प्रजाति की गाय। क्या, गावला प्रजाति की गाय। इसे गौवंश में सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है। क्या, गौवंश की सर्वोत्तम नस्ल माना जाता है। और पाई कहाँ जाती है, सिवनी और छिंदवाड़ा क्षेत्र में। सिवनी व छिंदवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। याद रखना, अगर आपसे पूछे गो एम्बुलेंस शुरू करने वाला जिला कौन सा है सर्वप्रथम, गो एम्बुलेंस शुरू करने वाला, तो एमपी में, याद रखना क्या, एमपी में गौ एम्बुलेंस की शुरुआत, गौ एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ से बेटा, खरगोन जिले से होती है। कहाँ से, खरगोन जिले से होती है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पे है, क्या, एमपी का पहला गौ अभ्यारण्य, इसको पढ़ा चुका हूं मैं आपके लिए, अब रिपीट भी हो रहा है आपका। कहाँ पे बेटा आपका, एमपी का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पे, तो आपको मिलेगा सालरिया ग्राम अगर मालवा। कहाँ पे, सालरिया ग्राम अगर मालवा। अगर मालवा में देखने को मिलेगा। आप सोचो गौ कैबिनेट, तो आपको पता है एमपी ऐसा राज्य जहाँ पे क्या सबसे पहले गौ कैबिनेट की स्थापना की गई थी। क्या, एमपी प्रथम राष्ट्र है जहां पर गौ कैबिनेट का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। और 5 सदस्य होते हैं। क्या, 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में शामिल कौन कौन होता है, सबसे महत्वपूर्ण शामिल कौन कौन होता है, तो सुनना, गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री, राज्य का वन मंत्री, राज्य का कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, पशुपालन मंत्री, और आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। ये 5 लोग इसमें शामिल हो, टोटल कितने हुए, टोटल टोटल 6 सदस्य आपके इसमें हैं। टोटल 6 सदस्य आपके इसमें देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ये आपका गौ वंश हो गया।
अच्छा, गौवंश के लिए भारत लेवल पर कुछ काम किया गया, तो आपने ऑपरेशन फ्लड सुना होगा क्या? ऑपरेशन फ्लड सुना होगा। ऑपरेशन फ्लड, तो मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था? मध्य प्रदेश में क्या दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए। अच्छा, किसके मॉडल पर? तो जो आपका आनंद मॉडल गुजरात है उसके आधार पर, आनंद मॉडल गुजरात है उसके मॉडल पे चलाया गया था। इसके तहत क्या करना था यहाँ पे आपको क्या, इसके तहत सहकारी सहकारी डेयरियों का विकास करना था। यह क्या था आपको, सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम था। सांची सुना है आपने? सांची, सांची, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा एमपी में स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गठन कब हुआ था? तेलंगाना एमपी में 1975 में एमपी स्टेट डेयरी डेवलपमेंट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसमें सहायता किसकी मिली थी? इसमें इसमें आईडीए ने सहायता की थी। आईडीए ने आपकी सहायता की थी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इस बात को आपको याद रखना है। क्या रखना, 1980 81 के दौरान, 1980 81 के दौरान ऑपरेशन फ्लड का सेकेंड स्टेज चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड का सेकेंड चरण चलाया गया, द्वितीय चरण चालू किया गया था। इसके अंतर्गत एमपी ने 4 दुग्ध संघों की स्थापना की थी। 4 दुग्ध संघ स्थापित किए गए थे। वो कहाँ कहाँ पे बेटा? जो 4 दुग्ध संघ कहाँ कहाँ पे? नंबर 1 ग्वालियर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर व रायपुर। वो रायपुर, अब रायपुर तो अब छत्तीसगढ़ में आता है, बट कब क्या 1980 81 की, ठीक है ना। अब आ जाओ भैंस की बात करते हैं। इसके आते हैं भैंस पे, भैंस पर आ जाओ। तो भैंस की बात करेंगे हम लोग। तो गाय कितनी पाई जाती है? गाय गाय कितनी थी बेटा? गाय भी कितनी थी? 15.74 मिलियन थी। भैंस की बात करूं मैं आपको, तो भैंस की संख्या आपको मिलेगी 0.24 मिलियन, 10.24 मिलियन आपको मिलेगी क्या, भैंसों की संख्या, ठीक है ना। आपको होता है भैंसें सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भैंसें सर्वाधिक मुरैना जिला में, मुरैना जिला में पाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं भैंसों की प्रजाति कौन कौन सी है, नस्ल कौन कौन सी है, तो राज्य में सबसे प्रसिद्ध देसी नस्ल कौन सी? बंधवारी। कौन सी है प्रसिद्ध नस्ल? बंधवारी है। कौन सी है प्रसिद्ध नस्ल आपकी? बंधवारी है। क्या रखना, एमपी की प्रसिद्ध है। अन्य नस्लों की बात करूं, अन्य में आपकी मुर्रा पाई जाती है, भदावरी पाई जाती है, मैसाना पाई जाती है। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। सबसे प्रसिद्ध कौन सी नस्ल बेटा? प्रसिद्ध नस्ल बंधवारी। ये आपका भैंस के बारे में खत्म हो गया। इतना ही से काम है आपका। अच्छा, भैंस सबसे कम कहाँ पाई? सबसे अधिक जिले लिख लो, लिखना हो तो। सबसे अधिक और सबसे कम के जिले देखो, नंबर 1, 2, 3। पहले सर्वाधिक लिखेंगे।
सर्वाधिक कहाँ पे? सर्वाधिक आपकी मुरैना में, सेकंड शिवपुरी में, थर्ड आपकी राजगढ़ में, थर्ड आपकी राजगढ़ में। सबसे न्यूनतम, न्यूनतम की पालूना में, सबसे कम पालूना में, तो बुरहानपुर में, फिर आपके उमरिया में। चलो अब आते हैं बकरी पर। किस पर? बकरी पर। बकरी पर आते हैं तो इसकी संख्या 10.9.3 मिलियन है आपकी, याद रखना। सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? अगर बात करूं सर्वाधिक बकरियां, तो जहां पे गौवंश था वहीं पे आपकी सर्वाधिक बकरियां धार जिले में। कहा बेटा? धार जिले में आपकी सर्वाधिक बकरियां हैं। अगर मैं बात करूं बकरी की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो बकरी की प्रजातियों में आपको, प्रजातीय नस्ल बोलते हैं, प्रजातीय नस्ल, तो आपको मिलेगी जमुनापारी, जमुनापरी, सिरोही, बीतल और महाकौशली। ये आपकी इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। बात करूं सबसे प्रसिद्ध आपकी सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध देने वाली प्रजाति कौन सी है? सर्वाधिक दूध देने वाली क्या आपकी जमुनापारी है, सर्वाधिक दूध देती है। अच्छा वैसे सर्वाधिक बकरियां धार में पाई जाती हैं, बट जमुनापारी की बात आती है तो जमुनापारी आपकी सर्वाधिक कहाँ पे? भिंड जिले में। भिंड जिले में सर्वाधिक पाई जाएंगी, ठीक है ना। जो आपकी बलूची होती है, एक और प्रजाति होती है बलूची, बलूची प्रजाति होती है, तो क्या बकरी मांस के हेतु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? मांस हेतु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए बकरी प्रजनन एवं शोध शोध केंद्र कहाँ पे है, बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र कहाँ पे आपका? इंदौर याद रखना है, इंदौर में है। कहाँ पे बेटा? इंदौर में है। आ जाओ भीड़ पर। किस पर आ जाओ? भीड़ पर आ जाओ, भीड़ पर। भेड़ की अगर बात करें तो भेड़ से आपको ऊन, दूध, मांस सब प्राप्त होता है। क्या? ऊन, दूध और मांस सब प्राप्त आपको होता है। भेड़ों की संख्या की बात करूं तो 5.58 लाख है, मिलियन याद रखना, ठीक है ना। 5.58 लाख है, इस बात को आपको रखना है। अगर भेड़ों की नस्लों की बात करूं तो आपको पता है राज्य में जो प्रसिद्ध देसी भेड़ है, राज्य में प्रसिद्ध देसी भेड़ कौन सी है आपकी? रैम्बुले, रैम्बुले, इस बात को याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? शिवपुरी में देखा था, मैं कहाँ पे? शिवपुरी में देखा था। आंसू हो जाएगा सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ कौन सी है? आपसे नस्ल पूछ सकता है ना, कौन सी? बेटा लोही है, लोही नस्ल सर्वाधिक दूध देती है भेड़ों में। सर्वाधिक ऊन, सर्वाधिक ऊन आपको मैरोनी देती है, मैरिनो। और मैरोनी भेड़ को आपको क्या है? विदेशी नस्ल है। क्या आपकी? एक विदेशी नस्ल है, विदेशी ब्रीड है आपकी, ठीक है ना।
याद रखना, आपको भेड़ों के, दो भेड़ों को मिलाकर क्या, डॉली और, डॉली और नूरी, भेड़ का विकसित क्लोन है, विकसित क्लोन है, याद रखना, डोरी और नूरी और, डॉली और नूरी क्या है, विकसित क्लोन है। ठीक है, याद रखना। मैंने बताया सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक शिवपुरी में। और सबसे न्यूनतम कहाँ पाई जाएगी, सबसे न्यूनतम भेड़ आपकी कहाँ पाई जाएगी बेटा, अनूपपुर में। कहाँ पे, अनूपपुर। इतना आपको याद रखना है। और जो मुर्गा, कुकड़, उसको ईमानदारी से बताना, आपको बचपन में किस शिक्षक ने या आपको मुर्गा बनाया था कि नहीं। क्या आप बचपन में स्कूल में मुर्गा बने हो। मैं बहुत बार बना हूं, मैं मुर्गा भी बनाऊं, कुर्सी भी बनाऊं, मैंने मारी बहुत खाई है, मारी बहुत खाई मैंने, ठीक है ना। और मैं तो इतना स्पेशल मुर्गा था, जब किसी को मुर्गा बनना होता था ना, तो अंकित बताओ मुर्गा कैसे बनता है। मैं तो इतना स्पेशल मुर्गा था सर के लिए, क्यों, फुल टाइम मुर्गा था मैं तो, ठीक है ना, फुल टाइम मुर्गा था। चलो, तो बात करते हैं मुर्गों की। आपसे मुझे सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ पे होता है, सर्वाधिक मुर्गी पालन, तो यार मध्य प्रदेश के पश्चिमी पश्चिमी, जो आपके पश्चिमी जिले हैं, पश्चिमी जिलों में आपका सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन में, ठीक है ना। अगर नस्लों की बात करूं, कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, तो नस्लों में आपको श्यामा, कड़कनाथ, असील व निर्भीक, ये आपकी प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं, और भी पाई जाती है, बट ये आपकी तीन प्रमुख, चार पांच प्रमुख नस्लें हैं। असील मुर्गी जो आपकी है, असील मुर्गा या मुर्गी जो आपकी है, क्या रखना, सर्वाधिक मांस वाली है, इसमें अच्छा मांस मिलता है, तो सर्वाधिक मांस वाली मुर्गी असील प्रजाति की। यहाँ पे ये क्यों लिखना, लेह, लेगहॉर्न, लेगहॉर्न आपको सर्वाधिक अंडा देने वाली प्रजाति है, सर्वाधिक अंडा देने वाली प्रजाति है। बात करते कड़कनाथ की, कड़कनाथ आपका यहाँ पे स्पेशल हो जाता है कड़कनाथ, कड़कनाथ यहाँ पे स्पेशल हो गया आपका, कहाँ पाया जाएगा, धार, जाबुआ, अलीराजपुर की स्वदेशी पोल्ट्री नस्ल है, धार, जाबुआ, अलीराजपुर की, ठीक ना, कहाँ पे, धार, जाबुआ, अलीराजपुर की आपकी नस्ल है। धार, जाबुआ, अलीराजपुर, इसको आपको याद रखना है। इसे अन्य नाम क्या, इसे काला मासी, इसे क्या, कड़कनाथ को काला मासी मुर्गा के नाम से जाना जाता है, अन्य नाम क्या है, काला मासी मुर्गा है। इसके चाहे पैर की बात करूं, चाहे चोंच की बात करूं, चाहे अंडा, इसका अंडा भी बेटा काले रंग का होता है, क्या होता है, अंडा भी काले रंग का होता है, सफेद नहीं होता है, कड़कनाथ का अंडा भी काले रंग का होता है। इसमें प्रोटीन उच्च होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल आपको बहुत कम होता है, इस बात का रखना। यह स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, सेहतमंद होता है, ठीक है ना। जो जीआई पंजीकरण कार्यालय है आपका, जीआई टैग वाला, कहाँ पे, चेन्नई में है। 2018 में इसको क्या, 2018 में जीआई टैग दिया था, कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया था, क्या रखना। आपकी छत्तीसगढ़ में भी जीआई टैग की मांग की जा रही कड़कनाथ मुर्गे के लिए। आपको बता दूं, एक आपका 2018 में, मैंने बोला कहाँ पे, जीआई टैग कड़कनाथ को एमपी में दिया गया था। इसी समय पे स्वर्णनाथ मुर्गा, स्वर्णनाथ मुर्गा को कहाँ पे, कर्नाटक में, कहाँ बेटा, कर्नाटक में जीआई टैग दिया गया था, कर्नाटक में जीआई टैग। तो आपसे पूछ सकते हैं कड़कनाथ एमपी में और स्वर्णनाथ कहाँ पे आपका, कर्नाटक में, इस बात को आपको याद रखना है।
ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखो आप लोग, घोड़ा। तो घोड़ा में आपको सिर्फ यही याद रखना है, सर्वाधिक घोड़ा कहाँ पाया जाता है? उज्जैन में। सर्वाधिक उज्जैन में। और न्यूनतम आपका उमरिया में। कहाँ पे? उमरिया में। इस बात को आपको रखना है। अगर सुअर की बात करूं मैं, सुअर की, तो सुअर एमपी में पशुओं के रैंक में 5 नंबर पे आते हैं, ध्यान रखना। सर्वाधिक छतरपुर में। हाँ बोल दो, हम ही लोग सुअर छतरपुर के हैं तो बोल दो, बोल दो। और सर्वाधिक कम झाबुआ में, ध्यान रखना। आपका सुअर से संबंधित कार्यक्रम संगोपान कार्यक्रम। संगोपन कार्यक्रम है आपका, जो कि पशुपालन, सुअर के पालन को प्रोत्साहन देता है, ठीक है ना। मैं बात करूं ऊंट की, मैं बात करूं ऊंट की, तो यार ना, ऊंट कहाँ पे बेटा? सर्वाधिक नीमच में। नीमच पाया जाता है। मध्य प्रदेश के 13 ऐसी जगह पे ऊंट एक भी नहीं है, इस बात को आप करना। गधा, गधा आपके जिले में बेटा नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम में सर्वाधिक पाया जाता है। 9 जिले आपके ऐसे हैं, 9 जिले आपके ऐसे हैं यहाँ पे एक भी गधा नहीं है। 13 जिले ऐसे थे जहाँ पे ऊंट नहीं है, और 9 जिले ऐसे जहाँ पे एक भी गधा नहीं है, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है। अब बात करते हैं मछलियों की, मत्स्य पालन की, मत्स्य, मछलियों की बात करते हैं, मत्स्य की। तो आपको पता है एमपी की राजकीय मछली कौन सी बेटा? एमपी की राजकीय मछली कौन सी है? महासीर है, जो कि आपकी नर्मदा में पाई जाती है। नर्मदा में पाई जाती है, कभी कभी चंबल में भी इसको देखा गया है, इस बात को आपको कहना। तो नर्मदा कहाँ पे? नर्मदा में पाई जाती है, मुख्यतः नर्मदा। इसको चंबल हटा ही दो आप, नर्मदा रखो कि नर्मदा में पाई जाती है। आपको पता है इसको 2012 में, महासीर को 2012 में आईयूसीएन की, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में घोषित किया गया था, लाल सूची, रेड लिस्ट में सम्मिलित किया गया था। क्यों? रेड लिस्ट में वो प्रजाति सम्मिलित किया था जो विलुप्त होती है। क्या होती है? विलुप्त होती दिखती नहीं है, विलुप्त प्रजातियों को, ठीक है ना। आपसे पूछेगा प्रदेश में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है? तो जबलपुर में होता है। कहाँ पे? जबलपुर में आपका होता है। अन्य नस्लें कौन 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 सी पाई जाती हैं? अन्य प्रजातियां नस्लें एमपी में, तो याद रखना, महासीर के अलावा, महासीर के अलावा कार्पन, कॉमन कार्प, कॉमन कार्प पाई जाती है। सिल्वर कॉप पाई जाती है। ग्रास कार्प पाई जाती है। मृगल पाई जाती है। और कतला आपकी पाई जाती है। ये आपकी प्रो प्रजातियां पाई जाती है मछली की, ठीक है ना। आपसे पूछेगा राज्य मत्स्य विकास निगम क्या? आप सोचेगा राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना तो एमपी सरकार ने 1979 में की थी, याद रखना। और 1999 से समाप्त कर दिया गया था। 1999 से समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद क्या बेटा आपका? मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश मत्स्य
महासंघ की स्थापना की गई। आगे बात करते हैं, तो आपकी राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना कब की? राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 2008 में। कब? 2008 में की गई थी। इस बात को याद रखना है। जलदीप योजना मछुआरे से संबंधित है क्या? जलदीप योजना आपके मछुआरों से संबंधित है। कब शुरू की गई थी? 2007 में शुरू की गई थी। कहाँ पे? तो इंदिरा सागर जलाशय खंडवा में। इंदिरा सागर जलाशय खंडवा से आपकी जलदीप योजना शुरू की गई थी। जलदीप योजना शुरू की गई थी, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? आपसे पूछेगा एक और, अब मत्स्य खत्म हो गया आपका, एक पॉइंट डालना कि मध्य प्रदेश में पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, कुक्कुट विकास निगम, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 19 नवंबर 1982 को, 1982 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या बेटा? पशुपालन और जो कुक्कुट है उनको संग्रहण करना, उनके उत्पादों को बढ़ाना, उनका संरक्षण, विकास, प्रबंधन इत्यादि इत्यादि करना, ठीक है ना? चलो, एक टॉपिक आपसे पूछा जाता है कि पशुओं में होने वाला रोग क्या? पशुओं में होने वाला रोग आपसे पूछा जाता है, तो कौन से पशु में कौन सा रोग होता है वो आपका रहना है। पशुओं में होने वाले रोग, ये आपसे बहुत पूछता है यार, ना बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 5 स्टार देना, इसको 5 स्टार देना। नंबर 1, रानीखेत किस्म होता है। रानीखेत आपका मुर्गियों में होता है, मुर्गियों में। गलाघोटू किस्म होता है। गलाघोटू को गाय व भैंस में होता है सामान्यतः, गाय व भैंस में होता है। ब्लैक क्वार्टर या जहरवाद, ब्लैक क्वार्टर किस्म होती है, गाय के बछड़े में होता है, गाय के बछड़े में होता है। एंथ्रेक्स किस्म होता है बेटा, एंथ्रेक्स किस्म होता है बेटा, एंथ्रेक्स। तो आपको एंथ्रेक्स याद रखना। भेड़ बकरियों में, किसमें? भेड़ बकरी, घोड़ों में आपका होता है। एफएमडी, एफएमडी को क्या? फुट माउथ डिजीज बोलते हैं, फुट माउथ डिजीज बोलते हैं। इसको आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? खुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुरा बोलते हैं। किसमें होता है? पहले सुअर में और जुगाली करने वाले जानवरों में। कहाँ पे? सुअर व जुगाली करने वाले जानवरों में होता है। आपसे बोलो थनैल किसमें होता है? थनैल, देखो, थनैल किसमें होता है? थनैल, थनैल भी आपका गलगेटू जैसा गाय भैंस में होता है, तो आपको यही बोलो थनैल भी, थनैल इसमें गाय व भैंस में होता है, गाय व भैंस में होता है। अफरा जो गाय का बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा, जहरवाद इसमें होता है। ऐसे अफरा होता है, अफरा मतलब पेट ओवरलोडेड हो जाता है, क्योंकि गाय को, बछड़े को नहीं पता कितना खाना है, मन भर के खा लेता है, उल्टी करता रहता है। गाय के बछड़ों में लम्फी रोग बहुत फेमस है, बार बार पूछा गया है। गाय में होता है, किसमें होता है? गाय में आपका होता है लम्फी रोग। ये आपके पशुओं में होने वाले रोग हैं, जहां से आपको क्वेश्चन बनता है याद रखना, जहां से आपका
क्वेश्चन बनता है, याद रखना, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना आप, आपसे कुछ प्रजनन केंद्र पूछे जाते हैं, प्रजनन केंद्र, क्या आपसे प्रजनन केंद्र पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो एमपी में आपके टोटल 8 पशु प्रजनन केंद्र हैं। पशु प्रजनन केंद्र कितने हैं, 8 है, याद रखना, 8 है। भेड़ प्रजनन केंद्र 3 है। मुर्गी कितनी है, 8 है। बकरी कितने हैं, 4 है। और गिद्ध संरक्षण केंद्र एक है आपका, गिद्ध संरक्षण केंद्र एक है आपका, कहाँ पे, केरबा भोपाल में, केरबा भोपाल में। इस बात को आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, कुछ सुन लेना है। जैसे आपसे पूछे मिनोरा कहाँ पे है, तो टीकमगढ़, क्योंकि आपके नाम ऑटोमेटिक आपस बन जाएंगे। मैं यहाँ पे नाम लिखवा रहा हूँ, सिर्फ आपसे नाम सुगलित करने के लिए आता है, ये नहीं बोला पशु प्रजनन केंद्र क्या है, भेड़ कौन सा है, आपसे नाम पूछेगा। जैसे मेरा इमलिया कहाँ पे है, तो इमलिया वो कटनी में हो जाएगा, इमली खेड़ा छिंदवाड़ा में हो जाएगा, ठीक ना। मिनोरा आपका टीकमगढ़ में हो जाएगा, चिनकी उमरिया आपका नरसिंहपुर में हो जाएगा, ठिकरी आपका बड़वानी में हो जाएगा, अरुण आपका ग्वालियर में हो जाएगा, रतौन आपका सागर में हो जाएगा। आपसे ऐसे पूछता है, ठीक है ना, आपसे नहीं पूछो कौन सा पशु केंद्र कौन सा क्या है, आपसे नाम पूछो निम्नलिखित प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, निम्नलिखित प्रजनन केंद्र कहाँ पे, किस जिले में, ऐसा आपसे पूछेगा। मैं कुछ जो महत्वपूर्ण है उनके आपको नाम लिखवा दे रहा हूँ, उनके आपको नाम लिखवा दे, मिनोरा याद रखना, मिनोरा कहाँ मिलेगा आपको, टीकमगढ़ में, पशु प्रजनन केंद्र में भी मिलेगा आपको, और आपको भेड़ में भी मिलेगा, ठीक है ना, आपको बकरी में मिल जाएगा। तो इसलिए आपको मिनोरा है, मिलोना कहाँ पे, टीकमगढ़ में। रतौना प्रजनन केंद्र आपको कहाँ पे बेटा, सागर में। भदभदा भोपाल में है, भदभदा भोपाल में आपका। आपसे रोड़िया पूछो, रोड़िया खरगोन में है। गढ़ी पूछेगा तो गढ़ी आपका जबलपुर नहीं, बालाघाट है, कहाँ पे, बालाघाट, गढ़ी आपका बालाघाट में है। पड़ौरा कहाँ पे, पड़ौरा आपका शिवपुरी में है, शिवपुरी में है। कहाँ पे, शिवपुरी में है। इमली खेड़ा आपसे पूछेगा, इमली खेड़ा छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा में है। आरोन कहाँ पे, आरोन, आरोन ग्वालियर में है, कहाँ है, ग्वालियर में है। आपसे ठिकरी पूछेगा, ठिकरी कहाँ पे, तो बड़वानी। बस आपको इतना ही ऐसे याद करना है बस, कि कौन सा प्रजनन केंद्र किस जिले में है। इसके अलावा आपको अलग से नहीं भागना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब डालो प्रमुख योजनाएं, पशुओं से संबंधित प्रमुख योजनाएं, पशुओं से संबंधित प्रमुख योजनाएं। लिखो प्रमुख योजनाओं में। सबसे पहले काल और संगोपन कार्यक्रम, क्या, काल और संगोपन कार्यक्रम, काल और संगोपन कार्यक्रम, याद रखना। इसके अंदर क्या, बच्चियों को पोषित कर गायों को परिवर्तित किया जाता है, ठीक ना। कहाँ पे आपका, किरतरपुर इटारसी में चलाया गया था, कहाँ पे, किरतरपुर इटारसी में चलाया गया था, इटारसी में। आपसे जो नंदीसाला योजना, सबसे महत्वपूर्ण है नंदीसाला योजना। नंदीसाला योजना कब बेटा, 2006 में शुरुआत की गई थी, 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था, गौवंश की नस्लों को सुधारना, गौवंश की नस्लों को सुधारना, ठीक है ना। क्यों, अपने उन्नत सांडों से क्या करवाएंगे हम लोग, जो सांड है उन्नत सांडों से गर्भाधान कराएंगे, इससे क्या होंगे, अच्छी अच्छी नस्लें प्राप्त होंगी। एक आपका आता है गोपाल पुरस्कार योजना,
गोपाल पुरस्कार योजना तो 2015 में, 2015 में, अरे यार 2015 में शुरुआत की गई थी, 2015 शुरुआत की गई थी। इसमें राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। 2 लाख तक की राशि दी जाती है। क्यों दी जाती है बेटा? कितनी? 2 लाख तक की, ठीक है ना? 2 लाख से लेकर 2 लाख तक की राशि दी जाती थी ना, ठीक है ना? राज्य स्तर पर कितनी? राज्य स्तर पर 2 लाख, जिला स्तर पर 50,000, और आपके विकासखंड स्तर पर 10,000 की राशि दी जाती है गोपाल पुरस्कार में, ठीक है ना? आ जाओ मैत्री योजना। मैत्री योजना तो मैत्री योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। गौवंश जो आपका है उनको संरक्षण देना, प्रशिक्षण देना। जो गौपालक है उनको क्या? प्रशिक्षण देना। फिर आपका जल्दी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आ जाओ ईवेट योजना। ईवेट योजना, ईवेट योजना का मतलब क्या था आपका? वे दूरस्थ इलाकों में पशु चिकित्सक पहुंचाना, ठीक है ना? फिर आपको अभी लॉन्च हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 में, 2025 में गौपालकों और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है आपका। एक आपकी आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? जो आपके छोटे किसान हैं, जो आपके 1 एकड़ वाले जमीन वाले कृषक हैं, उनके लिए क्या, आपके लिए 5 पशु प्रदान किए जाते हैं। क्या? 5 पशु प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना? चलो आज पशु जनगणना, पशु जनगणना 21वीं। थोड़ा डाटा लिखवा लो। पशु गणना जो 21वीं थी उसका फैक्ट लिखो थोड़ा। कितने नंबर की थी? 21वीं नंबर की थी, 2024 में हुई थी। 21वीं थी आपकी पशु गणना 2024, 21वें नंबर की थी, ठीक है ना? कब होती है बेटा? प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। कौन कराता है? DAHD विभाग कराता है। क्या बेटा? पशुधन एवं पशुपालन डेयरी विभाग, पशुधन एवं पशुपालन डेयरी विभाग के द्वारा कराई जाती है। डेयरी विभाग के द्वारा कराई जाती है। पहली कब हुई थी? पहली आपकी 1919 में हुई थी। 20वीं कब हुई है? 2019 में। कब? 2019 में 100 साल पूरे हुए थे इस पे याद रखना, ठीक ना? 2 साल। अब बात करते हैं 21वीं का डाटा क्या है बेटा? 21 का डाटा क्या है? तो आरंभ कब की गई थी? आरंभ आपकी 25 अक्टूबर 2024 को, याद रखना। कितनी प्रजाति की गई आपकी? 15 कुल प्रजातियां गिनी जाती है। 15 प्रजातियां काउंट की जाती है, कितनी? 15 ओनली। लगभग कितनी? 3.75 करोड़ पशुओं को गिना गया है। आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में पशुपालन मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश में पशुपालन मंत्री कौन है? श्री लखन पटेल। कौन है? श्री लखन पटेल है, ठीक है ना? चलो आपसे पूछेगा सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक पशु आपके धार जिले में। न्यूनतम पशु आपको भोपाल में। धार में कितने आपके? 16.37 लाख%, 3-7 लाख, और यहाँ पे 2.9 लाख। अगर MP में पशुओं का आपका डेंसिटी पूछे, औसत घनत्व पूछे, औसत घनत्व पूछे, तो 128 वर्ग प्रति किलोमीटर, 128 स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना। न्यूनतम ये आपका क्या हो गया? क्या हो गया? औसत हो गया। अगर आप सोच सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पे? सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है? याद रखना बेटा, कहाँ पे है? झाबुआ में।
321 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम पशु घनत्व, न्यूनतम आपका मंडला में है, यहाँ पे मंडला में 60 वर्ग किलोमीटर। याद रखना इस बात के लिए। ये आपका यहाँ पे डाटा पूरा दिया है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस प्रकार आपकी मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश में पशुधन समाप्त होता है। अब आपका टॉपिक बेटा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एमपी का खनिज। एमपी का खनिज जहाँ पे धात्विक, अधात्विक, आणविक और जीवाश्म खनिज को पढ़ेंगे। एक बड़ा टॉपिक है, एक ही क्लास में खत्म करेंगे और मैं आज ही इस क्लास को भी दूंगा। क्या? आज ही मैं आपको इस क्लास को भी दूंगा, मध्य प्रदेश में खनिज, इसमें खनिज। तो मेरा टारगेट आज शाम तक मुझे आपकी यूनिट 2 रिकॉर्ड करके देना है, क्योंकि मुझे जनजाति शुरू करनी है, यूनिट 4 जनजाति शुरू करनी है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्लास देख रहे हो तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करो, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाओ। मेरा नोट्स लिखवाने का उद्देश्य यही है बेटा कि एक बार आपके हाथ में नोट्स हो जाए ना, तो प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। क्या? प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। और नोट्स सिर्फ यहाँ पे नोट्स नहीं लिख रहे हैं हम लोग, जब नोट्स लिख लेते हैं तो कोई टेक्नोलॉजी आती है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या? कहाँ से क्वेश्चन आता है वो बता देता हूँ। तो ऐसे में आपको एक एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है बेटा कि ऐसा आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।